हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब ठीक ही होंगे। तो हम पढ़ेंगे बिहार दरोगा का जो रोशन सर दिया है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पे टारगेट बैच, उसी का ये पॉलिटी का फुल ऑब्जेक्टिव है। तो हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे आज, और जो सर क्लास में करवाते हैं वो भी हम कॉपी में लिख के लाए हैं, तो उसके ज़रिए भी आपको दिखाएंगे कैसे सर नोट्स बनवाता है, सब दिखाएंगे। तो आइए हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार कब सौंपी गई? तो 1765 ईस्वी में। कलर ले लेते हैं हम। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार कब सौंपी गई? तो 1765 ईस्वी में सौंपा गया था। 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि भी हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट के किस वर्ष पारित किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया? बंगाल के गवर्नर जनरल का पद नाम दिया गया 1773 ईस्वी में। बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया, बंगाल के गवर्नर का पद नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल दिया गया था 1773 ईस्वी में। निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए थे? मद्रास और बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए थे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। निम्नलिखित में किस अधिनियम ने कंपनी को भारत के राजस्व, नागरिक और सैन्य मामले की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया गया था। 6 नंबर, 1773 के अधिनियम द्वारा कलकत्ता में कब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया? 1774 ईस्वी में कलकत्ता में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। किस अधिनियम को बंदोबस्त अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है? 1781 के अधिनियम को बंदोबस्त के अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इसी को एक्ट ऑफ सेटलमेंट, इंग्लिश में एक्ट ऑफ सेटलमेंट यानी बंदोबस्त अधिनियम के नाम से जाना जाता है। 1781 में एक अधिनियम हुआ था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, बंदोबस्त अधिनियम। किस अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया? 1784 का पिट्स इंडियन एक्ट। 1784 के पिट्स इंडियन एक्ट को 1784 के अधिनियम के द्वारा भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर की परिषद में कमांडर इन चीफ के पद का भी प्रावधान किया गया? 1786 का अधिनियम। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। तो सर जो इससे रिलेटेड जो समझाए हैं, जो डिस्कशन किया क्लास में, तो आइए वो देख लेते हैं। चलो, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार कब सौंपी गई? 1765 ईस्वी में। और 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई थी। और 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में एलिजाबेथ फर्स्ट ने चार्टर द्वारा 15 वर्ष व्यापार करने का अधिकार दिया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्ष व्यापार करने का अधिकार दे दिया था। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में एलिजाबेथ फर्स्ट ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर बनाया था, उसके द्वारा 15 वर्ष व्यापार करने का अधिकार दे दिया गया था। 1609 ईस्वी में जेम्स फर्स्ट ने अनिश्चित काल के लिए अधिकार दिया था, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अनिश्चित काल के लिए अधिकार दे दिया, अनिश्चित काल के लिए व्यापार करने का अधिकार दे दिया था जेम्स फर्स्ट ने 1609 ईस्वी में। थोड़ा कलर ज़्यादा लग रहा है। 1609 ईस्वी में जेम्स फर्स्ट ने अनिश्चित काल के लिए अधिकार दिया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का अधिकार जेम्स फर्स्ट ने 1609 ईस्वी में अनिश्चित काल के लिए, यानी आजीवन काल के लिए व्यापार करने का अधिकार दे दिया था। और रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया था। और फिर बंगाल का गवर्नर जनरल प्रथम बना था, बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग प्रथम बार बने थे। वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, वारेन हेस्टिंग। फिर 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल किया गया था, जो कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था लॉर्ड वेंटिक बने थे। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था लॉर्ड वेंटिक। फिर 1858 के चार्टर एक्ट के तहत भारत का वायसराय बना दिया, यानी भारत का गवर्नर जनरल पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया 1858 के चार्टर एक्ट के तहत। और प्रथम भारत का वायसराय बना था, प्रथम लॉर्ड कैनिंग बने थे। प्रथम वायसराय भारत का लॉर्ड कैनिंग बने थे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया 1774 ईस्वी में। और प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे सुप्रीम कोर्ट का सर एलिजा इम्फे मुख्य न्यायाधीश बने थे। प्रयास और भूल की संज्ञा दी जाती है।
1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को प्रयास और भूल की संज्ञा दी जाती है और प्रयास और भूल की संज्ञा को सही करने के लिए, इसकी कमी को दूर करने के लिए 1781 में एक एक्ट लाया था जो कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहलाया, जिसको कि हिंदी में बंदोबस्त कानून कहा गया था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ये भी प्रावधान किया गया था कि कर्मचारी जो होगा, सरकारी कर्मचारी, वो भारतीय लोगों से रिश्वत नहीं लेगा। ये भी प्रावधान किया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। बिना लाइसेंस के व्यापार नहीं करेगा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बिना लाइसेंस का व्यापार नहीं करेगा। सैन्य, राजस्व, नागरिक मामलों के बारे में ब्रिटिश सरकार को जानकारी देने में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बम्बई, मद्रास के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए थे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत केंद्रीय शासन का नींव रखा गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के समय ब्रिटेन के गवर्नर यानी प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ थे। लॉर्ड नॉर्थ ने गुप्त समिति लाई। इसके द्वारा 1773 के एक्ट को पारित किया गया था। गुप्त समिति के द्वारा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया गया था। किस अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहा गया? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहा गया। 1784 के समय ब्रिटेन के पीएम थे विलियम पिट। और 1784 के एक्ट के में कहा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में युद्ध करके जो भी क्षेत्र जीतेगा वो ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र होगा। 1784 के एक्ट के तहत कंपनी के राजनीतिक मामलों को देखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना की गई थी। द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत 1784 में किया गया था। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में जो संशोधन 1786 में हुआ उसे 1786 का अमेंडमेंट एक्ट नाम दिया गया। 1786 के अमेंडमेंट एक्ट के तहत वीटो का अधिकार दिया गया। वीटो का अधिकार 1786 के अमेंडमेंट एक्ट के तहत लाया गया था। 1813 के चार्टर एक्ट 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था आंशिक रूप से। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ब्रिटेन के सभी कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का मार्ग खोल दिया गया था। 1813 के तहत भारत चाय चीनी यानी भारत में चाय का और चीनी यानी चीनी भी व्यापारी कर सकते हो या चाय चीनी के व्यापारी भी कर सकते हैं। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत भारत में बसने का अधिकार मिला ईसाई मिशनरी को। 1813 के तहत ईसाई मिशनरी धर्म प्रचार की खुली छूट दी गई थी। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? 1784 ईस्वी में। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापार एकाधिकार को समाप्त किया? 1813 के चार्टर एक्ट के अधिनियम के तहत। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया? 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ब्रिटिश मिशनरियों को भारत में बसने की अनुमति प्रदान की गई। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा में ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये दिए थे? चार्टर अधिनियम 1813 के तहत। भारत के गवर्नर जनरल के पद की व्यवस्था का प्रावधान सर्वप्रथम चार्टर एक्ट 1833 के तहत किया गया था। किस अधिनियम द्वारा भारत के स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत कर दिया गया? तो 1813 का अधिनियम। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में अस्थायी प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया? 1853 का अधिनियम। निम्न में किस कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता ब्रिटिश साम्राज्य को हस्तांतरित कर दिया गया? भारत सरकार अधिनियम 1858। किस अधिनियम द्वारा भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया? 1853 का चार्टर एक्ट द्वारा। 1853 के तहत सिविल सेवकों के आयोजन हेतु परीक्षा का आयोजन किया गया। सिविल सेवा यानी यूपीएससी का जो होता है एग्जाम, 1853 के चार्टर एक्ट के तहत सिविल सेवकों के आयोजन हेतु परीक्षा का आयोजन किया गया। 1853 के तहत नई विधान परिषद का गठन हुआ जिसे लघु संसद कहा गया या लघु संसद के भारतीय विधान परिषद कहा गया। 1853 के तहत नई विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व को शामिल करने को लिए दिया गया। किस कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता ब्रिटिश क्राउन साम्राज्य को हस्तांतरित कर दिया गया?
भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। 1858 भारत परिषद अधिनियम के तहत भारत के शासन को बेहतर बनाने वाला अधिनियम 1858 का अधिनियम। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हुआ 1858 के अधिनियम के तहत भारत की सत्ता ब्रिटिश क्राउन ब्रिटिश ताज के हाथों में दिया गया 1858 के अधिनियम के तहत। मुगल सत्ता का अंत किया गया 1858 के अधिनियम के। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त कर दिया गया 1858 के अधिनियम के तहत। ये दोनों को समाप्त करके नया पद लाया गया, भारत सचिव का पद लाया गया और भारत के प्रथम सचिव थे लॉर्ड स्टैनली। 1858 के अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। निम्नलिखित में किसके द्वारा भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद सृजित किया गया? सेक्रेटरी कहता है भारत सचिव को, यानी भारत सचिव का पद सृजित किया गया भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। वह कौन सा अधिनियम था जिसे भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित की थी? भारत सरकार अधिनियम 1858। किस अधिनियम द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई? 1861 के अधिनियम के तहत। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और एक कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगा। अगर फुल PDF चाहिए तो वो भी कमेंट कर सकते हैं, वो भी मिल जाएगा आपको। अगर मेरे अनुसार पढ़ना है नोट्स से पूरा फुल क्लास में जो पढ़ा था तो वो भी इसे कॉपी में लिख कर लाएंगे। जैसा कमेंट कीजिएगा वैसा कर देंगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।